प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, फिक्स असेट अकाउंटिंग सीरीज का ये हमारा 7वां वीडियो है। अभी तक अलग अलग वीडियोस के माध्यम से हमने फिक्स असेट और कैपिटल गुड्स से जुड़ी हुई अकाउंटिंग एंट्रीज को लर्न किया है और साथ ही साथ फिक्स असेट पर किस तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, WDV मेथड और SLM मेथड क्या है, किस तरह से आपको डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाना होता है, एज पर कंपनी लॉ उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरह की जाती है, या एज पर इनकम टैक्स एक्ट को ध्यान में रखते हुए असेट्स पर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाता है। और उसी कड़ी में पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि यदि आप अपनी फिक्स असेट को सेल आउट करते हैं तो उनसे जुड़ी हुई अकाउंटिंग एंट्रीज को टेली प्राइम के माध्यम से किस तरह से पोस्ट किया जाता है। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम लोग लर्न करने वाले हैं कि यदि आप कैपिटल गुड्स को सेल आउट करते हैं तो उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज करते समय कौन कौन से रूल्स को ध्यान में रखना होता है, कब हमें ITC को रिवर्स करना होता है, कैपिटल गुड्स को सेल आउट करने के लिए किस तरह से टैक्सेबल इनवॉइस जनरेट करना होता है। ये सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। यदि आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिक्स असेट अकाउंटिंग से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट वीडियो से देखना चालू कीजिए। आज के वीडियो में हम विशेष तौर से सेल ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर GST इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल गुड्स और फिक्स असेट को किस तरह से डिफरेंशिएट करना है। कैपिटल गुड्स ऐसी फिक्स असेट्स होती हैं जिनका यूज टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई के लिए किया जाता है, या आप यूँ समझ लीजिए कि बिजनेस पर्पज से जो भी असेट्स यूज की जा रही हैं उन्हें कैपिटल गुड्स कहा जाता है। और जब हम इसको सेल आउट करते हैं तो अलग अलग GST में एक्ट्स हैं, उनको हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे सेक्शन 18(6) ऑफ द CGST एक्ट 2017, रूल 44(1)(b) ऑफ द CGST रूल 2017, सेक्शन 7(1) ऑफ द CGST एक्ट 2017। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट्स और रूल हैं। सेक्शन 7(1) ऑफ द CGST एक्ट 2017 हमें ये बताता है कि सेल ऑफ कैपिटल गुड्स इज कंसिडर्ड अ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर GST। मीन्स जब भी आप अपनी कैपिटल गुड्स को सेल आउट करते हैं तो एक तरह से इसे सप्लाई माना गया है। Even if they are no longer required in the business, this make the sale of capital goods liable for GST. It means जब आप कैपिटल गुड्स को सेल आउट करेंगे तो उसे सप्लाई माना गया है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन पर GST एप्लीकेबल होगा। इस तरह से सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 ऑफ द CGST एक्ट 2017 हमें ये बताता है कि जब आपने कैपिटल गुड्स को परचेज किया होगा तो उसके ऊपर ITC क्लेम किया होगा, और जब आपने ITC क्लेम किया है तो सेक्शन 18(6) उसके ऊपर एप्लीकेबल है। कब? जब आप उसे सेल आउट करते हैं। तो सेक्शन 18(6) ऑफ द CGST एक्ट मैंडेट द रिवर्सल ऑफ ITC और पेमेंट ऑफ GST ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। कि जब भी आप अपनी कैपिटल गुड्स को सेल आउट करेंगे, या तो आपने जो ITC को क्लेम किया है, ITC इंजॉय किया है कैपिटल गुड्स को परचेज करते समय, उसे रिवर्स कीजिए, या फिर जब आप कैपिटल गुड्स को सेल आउट कर रहे हैं तो उस टाइम पर जो टैक्सेबल इनवॉइस में टैक्स आ रहा है उसे पे कीजिए। और पे करते समय भी ये ध्यान रखिए ITC रिवर्सल का अमाउंट और ट्रांजैक्शन वैल्यू का जो टैक्स अमाउंट है, दोनों में से जो हायर होगा उसे आपको पे करना होगा। अब ये किस तरह से होगा वो एग्जांपल के माध्यम से अभी हम समझने वाले हैं। दोस्तों जब बात ITC रिवर्सल की आती है तो उसे कैलकुलेट करना पड़ता है, और उसके लिए भी द ITC टू बी रिवर्स्ड इज कैलकुलेटेड बाय रिड्यूसिंग द ITC क्लेम्ड बाय 5% ऑफ ईच क्वार्टर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अंटिल द डेट ऑफ सेल। कि जब आप अपनी कैपिटल गुड्स को सेल आउट कर रहे हैं तो उस टाइम पर कितना ITC हमें रिवर्स करना है, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए जितने क्वार्टर आपने अपनी कैपिटल गुड्स को यूज किया है उसके आधार पर ईच क्वार्टर 5% ITC रिड्यूस किया जाएगा। अब आइए इस कॉन्सेप्ट को एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई फिक्स असेट है मशीनरी, जिसे हमने जनवरी 1, 2023 को परचेज किया है और उसकी परचेज वैल्यू है 10 लाख रुपए। अब इस 10 लाख रुपए पर 18% GST था, तो हमने परचेज करते समय ITC क्लेम कर दिया 1,80,000 रुपए। अब इस कैपिटल गुड्स, इस मशीनरी को हम 1 जनवरी 2025 में सेल आउट करना चाहते हैं। तो इट मीन्स 1 जनवरी 2023 को हमने खरीदा, 1 जनवरी 2025 को हम सेल आउट कर रहे हैं। तो ये मशीनरी हमारे बिजनेस में 2 साल यूज की गई है, और हमें ITC रिवर्सल के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए क्वार्टर्स में कैलकुलेशन करनी होगी। तो 2 साल में 8 क्वार्टर्स होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए 1,80,000 जो टोटल ITC हमने क्लेम किया था उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5% इंटू 8 क्वार्टर्स। 5% क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको रूल बताया
कि जितने क्वार्टर आपने अपनी कैपिटल गुड्स को यूज किया है उतने क्वार्टर का 5% ईच क्वार्टर के हिसाब से हमें आईटीसी कैलकुलेट करना होगा। तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 1,80,000 इंटू 40% जो कि होता है 72,000। इस 72,000 रुपये को आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। टोटल हमारी आईटीसी थी 1,80,000 और 72,000 की आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल के लिए ही हमने अपनी मशीनरी को यूज किया है। और बाकी बची हुई जो आईटीसी है 1,80,000 माइनस 72,000 दैट इज 1,08,000 रुपीज, ये हमें रिवर्स करना होगा। तो आप कैलकुलेशन समझ रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन की जा रही है। लेकिन दोस्तों इसके साथ अभी मैंने एक रूल बताया था आपको, सेक्शन 18(6) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट मैंडेट द रिवर्सल ऑफ आईटीसी और पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। अब ये क्या है और ये कैसे काम करता है, आइए उसे भी समझते हैं। मान लीजिए इस मशीन को जिसकी परचेज वैल्यू 10 लाख रुपीज थी, इसे हमने 6 लाख रुपीज में सेल आउट किया। और अभी मैंने आपको बताया था कि आईटीसी जो रिवर्स करनी है वो है 1,08,000 रुपये। तो दोस्तों 6 लाख रुपए में जब हम इस मशीनरी को सेल आउट कर रहे हैं तो 18% जीएसटी फिर से इसके ऊपर चार्ज होगा, जो कि होता है 1,08,000 रुपये। इट मीन्स इस सिनेरियो में जो 1,08,000 रुपये की आईटीसी हमें रिवर्स करनी थी वही अमाउंट हमें सेल करते समय जीएसटी के रूप में प्राप्त हो रहा है और हम गवर्नमेंट को वो पे करने वाले हैं। लेकिन इसकी जगह पर यदि इस मशीनरी का सेल प्राइस 8 लाख रुपए होता, 10 लाख की मशीन मान लीजिए 8 लाख में आप सेल आउट करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में 8 लाख का 18% जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 1,44,000 जीएसटी का अमाउंट हमें रिसीव होता है। सेक्शन 18(6) क्या बोलता है कि जो भी आईटीसी का रिवर्सल अमाउंट है वो या ट्रांजैक्शन वैल्यू में जो अभी टैक्स अमाउंट आपको मिल रहा है उन दोनों में से जो हायर होगा वो आपको डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा। इस एग्जांपल में, इस सिनेरियो में 1,44,000 हायर अमाउंट है, रिवर्सल का अमाउंट निकाला था 1,08,000 और अभी हमें मिल रहा है 1,44,000 और इस कंडीशन में अब 1,44,000 पे करना होगा। तीसरी एक और कंडीशन देखते हैं, यदि हमने इस मशीन को 4 लाख में सेल किया होता तो ऐसी सिचुएशन में फिर से 4 लाख का 18% जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 72,000 टैक्स अमाउंट हमें रिसीव होता है, जो कि आईटीसी रिवर्सल के अमाउंट से लेस है, कम है। इस कंडीशन में हमें 72,000 के साथ साथ डिफरेंस अमाउंट जो कि 1,08,000 रुपये टोटल था, तो जितना भी डिफरेंस अमाउंट है वो भी रिवर्स करना होता। तो आप अलग अलग सिचुएशन में देख रहे हैं कि कैसे हमको आईटीसी को रिवर्स करने की कैलकुलेशन करनी होती है। लेकिन दोस्तों एक कंडीशन और हो सकती है, जैसा मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि कैपिटल गुड्स की लाइफ को 5 ईयर्स एज्यूम किया गया, यानी जो भी आप कैपिटल गुड्स अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं उसकी एस्टिमेटेड लाइफ, यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स मानी गई है। और यदि आप अपनी कैपिटल गुड्स को फुली यूज कर लेते हैं, इट मीन्स व्हेन कैपिटल गुड्स हैव बीन फुली यूज्ड ओवर देयर यूजफुल लाइफ दैट इज 5 ईयर एंड आर देन सोल्ड एज स्क्रैप, यानी पूरा आपने 5 सालों के लिए अपनी मशीन को यूज कर लिया है और उसके बाद आप उसे स्क्रैप के रूप में सेल आउट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आपको किसी तरह का कोई आईटीसी रिवर्स नहीं करना होगा। आपने जितना भी आईटीसी क्लेम किया है वो उसकी यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो भी मशीन आप स्क्रैप के रूप में सेल आउट करेंगे उसके ऊपर भी आपको जीएसटी चार्ज करना होगा और डिपार्टमेंट को पे करना होगा। व्हेन द फुली यूज्ड कैपिटल गुड्स आर सोल्ड एज स्क्रैप, द सेल इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी, देयरफॉर जीएसटी मस्ट बी चार्ज ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू दैट इज स्क्रैप सेल प्राइस। तो दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैपिटल गुड्स के साथ हमें जीएसटी को ध्यान में रखते हुए किस तरह से आईटीसी रिवर्सल का कैलकुलेशन परफॉर्म करना होता है। अब आइए चलते हैं टैली में और देखते हैं कि प्रैक्टिकली कैपिटल गुड्स को सेल आउट करने से संबंधित अकाउंटिंग एंट्रीज को पोस्ट किया जाता है। दोस्तों कैपिटल गुड्स को सेल आउट करने के लिए टैली प्राइम में सिंपल एंट्रीज पोस्ट की जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ। यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद कैपिटल गुड्स के रूप में मशीनरी की वैल्यू 6 लाख रुपए शो हो रही है। अब हमें 6 लाख रुपए में ही इस मशीनरी को सेल आउट करना है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एक सेल्स इनवॉइस जनरेट करेंगे सेल्स वाउचर में, और अभी आप देख पा रहे हैं सेल्स वाउचर का मोड आइटम इनवॉइस है, इसलिए कंट्रोल एच करते हुए वाउचर मोड को चेंज करेंगे और इसे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में कन्वर्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर पार्टी ले लेते हैं हम ओम कुमार, इन्हें हम मशीनरी सेल आउट कर रहे हैं और यहाँ एक लेजर यूज करना होगा कैपिटल गुड्स सेल्स अकाउंट। दोस्तों इस लेजर को आपको अलग से क्रिएट करना है, कैपिटल गुड्स सेल अकाउंट या मशीनरी सेल अकाउंट, इस नाम से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इसका ग्रुप रखिएगा
सेल अकाउंट। सेल्स ग्रुप में इसे क्रिएट करना है और इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल रखते हुए इसे सेव कर लीजिए। देन जितने भी अमाउंट में आपने मशीनरी को सेल आउट किया है वो यहाँ पर शो कर दीजिए। जैसे हमारे केस में हम 6 लाख रुपए में इसे सेल आउट करने वाले हैं और इसके ऊपर CGST और SGST आपको चार्ज करना है सप्लाई मानते हुए। जब आप इस एंट्री को सेव कर लेंगे तो मशीनरी अब हमने अपने बिजनेस से सेल आउट कर दी है, लेकिन बैलेंस शीट में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर असेट साइड में मशीनरी आपको शो होगी। अब मशीनरी तो सेल आउट हो चुकी है, यहाँ पर बैलेंस शीट में मशीनरी शो नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए जनरल वाउचर में फिर से एक एंट्री पास करनी होगी F7 में, और यहाँ हमें डेबिट करना होगा कैपिटल गुड्स सेल्स अकाउंट को, जो कि 6 लाख रुपए से हमने दिखाया था, और जो हमारी असेट है मशीनरी उसे क्रेडिट करना होगा। जैसे ही आप इस एंट्री को पोस्ट करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट से जो असेट है मशीनरी वो सेल आउट होने के कारण नील शो होने लगेगी। और यदि आप यहाँ पर मशीनरी को शो नहीं करना चाहते हैं तो F12 प्रेस कीजिएगा और ऊपर से सेकंड जो ऑप्शन आ रहा है एक्सक्लूड अकाउंट्स विद जीरो क्लोजिंग बैलेंस, इस ऑप्शन को यस कर लीजिएगा। ऐसा करने से जो जीरो वैल्यू वाले लेजर्स हैं, अकाउंट हैं, वो शो नहीं होंगे। अब दोस्तों ये जो मैंने एंट्री पास की है वो ये मानकर की है कि अभी हमारी बैलेंस शीट में जो मशीन थी उसकी वैल्यू भी 6 लाख थी और जो मैंने सेल आउट किया था वो भी 6 लाख रुपए में किया था। यदि आप इस मशीन को 8 लाख रुपए में सेल करते जिसकी बुक वैल्यू 6 लाख थी तो आपको 2 लाख का प्रॉफिट होता और उस प्रॉफिट को हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर भी करना होता। या फिर इस मशीन को अगर हम 4 लाख रुपए में सेल करते जिसकी बुक वैल्यू 6 लाख रुपए है तो आपको 2 लाख का लॉस होता। तो यदि किसी कैपिटल गुड्स को सेल आउट करते समय आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट और लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना होता है और उससे जुड़ी हुई अकाउंटिंग एंट्रीज, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो सेल ऑफ फिक्स असेट में मैंने आपको डिटेल में बताया है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद यदि आपको प्रॉफिट होता है तो किस तरह से अकाउंटिंग एंट्रीज को पास करना है, लॉस होता है तो किस तरह से अकाउंटिंग एंट्रीज को पास करना है, वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उस समय टैक्स इनवॉइस में जो भी टैक्स आ रहा है उसको जो अमाउंट आपको ITC के रूप में रिवर्स करना है उन दोनों को कंपेयर करना होगा। जो GST का टैक्स अमाउंट ज़्यादा होगा उसे ही हमें पे करना होगा। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप अपने कैपिटल गुड्स को सेल आउट करने की एंट्रीज को टैली प्राइम में पास कर सकते हैं। यदि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।